कली विट केवटु आना। प्रभु आज स्वयं जो सबको देते हैं वो आज नाव मांग रहे हैं केवट से, लेकिन केवट जी नाव को लाते नहीं हैं। मांगी नाव ना केवटु आना, केवट जी आ नहीं रहे हैं। भगवान नाव बुला रहे हैं, केवट जी नहीं आते हैं। दूसरा कोई आप हम जैसा सांसारिक व्यक्ति होता तो सोचता वनवास मिला है, दिन खराब है, समय अच्छा नहीं है, तो केवट भी नहीं आ रहा है बुलाने से। तो लेकिन मेरे राघव मुस्कुरा रहे हैं केवट के नहीं आने पर। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा। राम जी कहते हैं देखो बड़ा विचित्र भक्त है मेरा, मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रहा है। आज तक कभी ऐसा वक्त देखा जिसको मैं स्वयं बुलाऊं और वो ना आए? तो लखन लाल जी कहते हैं आपके सभी भक्त तो ऐसे ही होते हैं। बोले दूसरा कौन? बोले एक सुमंत जी। सुमंत जी रथ में सवार हैं, केवट नाव में सवार हैं। आप सुमंत जी को अयोध्या लौट जाने के लिए कहते हैं और केवट को नाव लाने के लिए कहते हैं। ना सुमंत जी जा रहे हैं ना केवट जी आ रहे हैं। आपकी बात ना माने वही आपका भक्त है। तो राम जी इसके उत्तर में कहते हैं लखन, वनवास केवल मुझे मिला था, 14 बरस राम वन जाहीं। वनवास केवल मुझे मिला था, न तुम्हें मिला था, न श्री जानकी जी को मिला था। मैंने आप दोनों को मना किया कि मेरे संग मत आइए, आप दोनों माने? दोनों बोले नहीं माने। जिस प्रकार एक दुकानदार के पास सुबह सुबह कोई उधार मांगने चला जाए तो उसकी पूरा दिन खराब हो जाता है, बोहनी बिगड़ गई, उसी प्रकार राम जी कह रहे हैं मेरी बोहनी बिगड़ गई। जब घर के लोगों ने ही बात नहीं मानी तो बाहर के क्या मानेंगे? उसी समय मैं समझ गया कि जितने भी लोग मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन लखन, आपने और श्री जानकी जी ने मेरी बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि आप प्रेमी हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि केवट भी प्रेमी होगा। तो लखनलाल जी कह रहे हैं आप ही समझिए इसके प्रेम को, मुझे तो इसमें कहीं प्रेम दिखाई नहीं दे रहा। तो राम जी कहते हैं केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं है। क्या है? केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। जैसे आप और मेरे जीवन में है। जैसे हमको कोई मिलता है तो हम उससे कहते हैं आप तो हमें प्राणों से अधिक प्रिय हैं। फिर थोड़ी देर बाद कोई दूसरा मिला, उससे भी कहा आप तो हमें प्राणों से अधिक प्रिय हैं। दिन में 10-20 लोगों से ऐसा कह देते हैं। लेकिन ये तो अच्छा है, भगवान की कृपा है कि प्राण बुरा नहीं मानते। अगर प्राण बुरा मान गए तो कहें अगर ये हमसे प्रिय हैं तो इन्हीं को रखो, हम तो जा रहे हैं, कोई नहीं कहेगा फिर। तो केवट भैया के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। और केवट भैया इतना ही नहीं करते, मांग नाव न केवटु आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। मैं आपके मरम को जान गया हूं। अब ये जानना तो कुछ, अगर आपसे कोई कहे मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, तो ये जानना तो कुछ ऐसा ही हुआ कि टीचर पढ़ा रहे थे और अपने विद्यार्थी से पूछा कि बताओ हिसाब लगाकर कि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिए, 2 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज दर पर, तो 3 महीने बाद वो कितना लौटाएंगे? तो लड़का बोला 1 नया पैसा नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों? टीचर ने 1 लाफा मारा खींच के। बोले क्यों नहीं लौटाएंगे, तुम्हें हिसाब नहीं आता है? बोले मुझे हिसाब तो आता है लेकिन आप मेरे पिताजी को नहीं जानते हैं, उन्होंने आज तक किसी का लिया है जो आपका ही लौटाएंगे। तो केवट भैया भी उसी प्रकार कह रहे हैं मैं आपके मर्म को जानता हूं, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं राघव। लखनलाल जी कहते हैं भैया मैं आपके संग बचपन से रह रहा हूं, फिर भी मैं आपका मर्म नहीं जान पाया। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, तीनों को आप राम जी नचाव निहारे। तीनों को आप राम जी नचाते हैं, लेकिन फिर भी तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, फिर भी वे आपके मरम को नहीं जानते हैं। और केवट भैया कह रहे हैं कि मैं आपके मरम को जान गया। तो लखनलाल जी पूछते हैं केवट भैया
किस मर्म को जान गए आप? तो केवट कहते हैं, मैं यही जान गया कि राम जी इधर क्यों आए हैं। तो इसमें क्या जानने वाली बात है? सीधी सी बात है, गंगा तट पर खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, नदी पार करना चाहते हैं। केवट भैया कहते हैं, यही तो आप नहीं जान पाए, यही तो मैं जान गया हूं। ये राम जी वही वामन भगवान हैं जिन्होंने 2 पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और तीसरा चरण रखने के लिए जगह नहीं बची, फिर बलि के सिर पर चरण रखा। ये वही राम जी हैं। और ये नदी पार करने के लिए मेरे पास आए हैं? नहीं, श्री राम जी नदी को, नाव को माध्यम बनाकर इस केवट की नैया पार लगाने आए हैं। मैं इस मर्म को जान गया हूं। अच्छा, तो केवट भैया कहते हैं, लेकिन मैं आपको नाव पर तभी चढ़ाऊंगा चरण कमल, जब आपके इन चरण कमलों की रज को धो दूंगा। बोले भैया क्यों? क्योंकि छुअत शिला भई नारी सुहाई, आपके इन चरणों को छूकर शिला, एक पत्थर, नारी बन गई थी। अगर मेरी ये नाव नारी बन गई तो क्या होगा? घर में जो पत्नी बैठी है उसको क्या जवाब दूंगा? वो तो यही समझेगी कि ये नाव को बेचकर दूसरी शादी करके आया है। उसको कैसे समझाऊंगा? घर नहीं, घर क्यों समझाऊंगा जूं? तो लखन जी, लाल जी कहते हैं, अरे भैया हद हो गई, भगवान को समझा रहा है, अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता है। केवट कहता है, भैया अपने अपने अनुभव की बात है, भगवान को समझाना तो आसान है, इनको समझाना तो और कठिन है। भगवान को तो मैं जैसे तैसे समझा ही दूंगा। ले अच्छा, तो कोई और उपाय नहीं है? कोई और उपाय होगा? तो केवट कहता है, हाँ एक उपाय है। यही घाटत के थोड़े के दूर अहे कटी लौ जल दिखाई हो जू। इसी घाट के थोड़ी सी दूर कमर तक जल है, आप वहां पैदल ही पार हो जाएंगे। लखनलाल जी कहते हैं, वही ठीक है, बताओ फटाफट बताओ। अरे वाह महाराज, सुबह सुबह का समय है, यात्री आ जा रहे हैं, अगर किसी ने आपको पार करते हुए देख लिया तो मेरी तो रोजी रोटी का जरिया ये नाव ही है, मैं क्या करूंगा फिर? इसलिए आप रात में पार हो जाना। राम जी कहते हैं, इससे बढ़िया तो चरण धुलाना ही। इतने में श्री राम जी, अब केवट क्या कह रहा है? जो प्रभु पार अवसिगा चाहू, मुहि पद पदुम पखारन कहू। कहो, बिना कहे पैर नहीं धोऊंगा, आपको कहना पड़ेगा। अब श्री राम जी कहते हैं, तुमसे पहले भी मेरे पैर कितने लोगों ने धोए हैं, मैंने तब तो किसी को नहीं कहा। और किसी आप पूज्य श्रद्धेय है, कोई अपने से थोड़ी कहता है कि मेरे पैर छुओ, पैर धुलो। ऐसा तो वही कह सकता है जिसकी शर्म से कोई संबंध ही नहीं है। राम जी कहते हैं, तो बड़ा अटपटा लगेगा, मैं कैसे कहूँ तुम बिना कहे धो लो? केवट कहता है, महाराज जिन्होंने आपके पैर बिना कहे, बिना पूछे आपसे धुले हैं, उनकी अपनी गरज रही होगी। यहाँ तो आपकी गरज है, आपको पार जाना है, मुझे पार नहीं जाना, इसलिए आप कहो तभी पैर धोऊंगा। और तो और प्रभु, अगर आप पैर धुलवा लेते हैं तो मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई न नाव, न नाथ उतराई चहों, आपसे उतराई नहीं लूंगा। इतने में केवट का बेटा आ गया। केवट का बेटा बोला, अरे इनको तो चढ़ाना ही मत। बोले क्यों? चरण धुलवा लेंगे फिर क्या दिक्कत है? केवट का बेटा बोलता है, छुअत ही टूट पिनाक पुराना। इनके पैरों से बस खतरा नहीं है, हाथों से भी खतरा है। बोले कैसे? जब इन्होंने वो शिवजी के धनुष को, पिनाक को छुआ था, वो तुरंत टूट गया था। अगर इन्होंने इस नाव को छुआ और ये टूट गई तो क्या होगा? लक्ष्मण जी सोचते हैं, केवट तो था ही बेटा और गजब। अब केवट कह रहे हैं, अगर ये नाव नारी बन गई, यही प्रतिपालऊं सब परिवारू, इसी से मैं अपना घर चलाता हूँ, अपने परिवार को पालता हूँ, नहीं जानूं कछु और कबारू।
कुछ और करना नहीं जानता हूं, केवल ये नाव चलाना जानता हूं। जो रोजी रोटी का जरिया है वो तो चला जाएगा और घर में एक सदस्य और बढ़ जाएगा अगर ये नारी बन गई। तो लखनलाल जी पूछते हैं इसका क्या प्रमाण है कि तुम उतराई नहीं लोगे मुझसे? तो कहते हैं मोहि राम रावरी आन दशरथ सपत सब साची कहो। क्या कहते हैं? मोहि राम रावरी आन दशरथ, मुझे आपकी सौगंध राम जी, आपके पिता दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। अब लखनलाल जी को आया क्रोध, उन्होंने निकाल लिया तीर। अगर आपसे कोई कहे, ये कोई कहने का तरीका है? आपकी कसम, आपके बाप की कसम, मैं उतराई नहीं लूंगा, ये कोई कहने का तरीका है? लखनलाल जी ने तीर निकाल लिया, मारने लगे। केवट कहता है, केवट डरा नहीं, बोलिए इसमें मेरा परम सौभाग्य आप मुझे मारें, ये तो मेरी तमन्ना है। लखनलाल जी सोचे अब ये मरने से भी नहीं डरता तो ये डरेगा कैसे? केवट कहता है मेरा सौभाग्य इसमें ऐसे है क्योंकि मेरी तमन्ना है मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री राघव का प्यारा हो। मैं उसी के हाथ से मरूंगा जो श्री राघव जी का प्यारा है। और तो और मरूंगा किस जगह पर? जहां निर्मल गंगा की धारा हो। मैं वहीं मरना चाहूंगा जहां निर्मल गंगा बहती हो। और तो और मरूंगा सामने किसके? जिनका हो दास हूं मैं किसके सामने मरना चाहता हूं? जिनका दास हूं मैं श्री राघव का दास हूं। मेरे आज नैनों के सामने श्री राघव खड़े हैं। और मरूंगा किस खता पर? कि पांव करुणानिधि के धोता हूं। किस कारण से मर रहा हूं? कि केवट श्री राघव के पैर धुलना चाहते थे और उन्हें मृत्युदंड मिला। ये कारण, इससे सुंदर कारण क्या हो सकता है मरने का? आजकल व्यक्ति के मरने का कारण क्या है? किसी को कोई बीमारी है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, लेकिन पांव करुणानिधि के धोता हूं, इससे सुंदर कारण और कुछ हो नहीं सकता है। और अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान जाने दूं, फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान जाने दूं, क्यों ना जानकी जीवन के सन्मुख अपने ये प्राण जाने दूं। क्यों ना मरूं? कोई अभागा ही होगा जो नहीं मरना चाहेगा। प्रभु मार दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। जब लखनलाल जी ने तीर उठाया, अभी तक केवट जी क्या कह रहे थे? मोहि पद पदुम पखारन चरण कमल रज। सुंदर शब्दों का प्रयोग, चरण कमल, पद पदुम। लेकिन जैसे ही लखनलाल जी ने तीर उठाया तो केवट जी क्या बोलते हैं? जब लगी ना पांव पखारियों, पांव पर आ गए केवट जी। अब चरण कमल नहीं सूझा, पांव, जो आपकी मातृभाषा होती है ना, वो आ ही जाती है। इससे आपको एक किस्सा सुनाऊं। बुंदेलखंड तरफ की घटना है ये। एक युवक जा रहा था और पूछ रहा था कि इस गांव का नाम क्या है। वो पूछता है भैया इस गांव का नाम रामपुर है क्या? तो सामने से लोग बताते हैं हाओ। दूसरे से पूछा भैया इस गांव का नाम रामपुर है? हाओ। तीसरे से पूछा हाओ। अरे वो परेशान कि गांव का नाम रामपुर है कि हाओ। अब वो जानता नहीं कि हाओ होता क्या है। तो थोड़ी दूर चला तो एक समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति दिखाई पड़ा। उससे पूछा भैया इस गांव का नाम रामपुर है क्या? उसने बोला जी हाँ। बोले भैया बड़ी कृपा हुई कि आप मिले, अभी तक जिनसे पूछ रहा था सब हाउ हाउ कह रहे थे। बोले ये हाउ क्या है? तो वो बताते हैं सज्जन कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो जी हाँ कहते हैं, और जो गांव के हैं अनपढ़ हैं वो हाउ कहते हैं। बोले अच्छा, तो श्रीमान जी आप तो पढ़े लिखे होंगे। वो बोलता है हाउ। मतलब जो उसकी मातृभाषा में था वो तो आ ही गया। ऐसे ही केवट की मातृभाषा में है ये। जब लगी ना पांव पखारी हो। केवट की इन अटपटी बातों पर श्री राघव जी मुस्कुरा रहे हैं। एक और किस्सा सुनाऊं कि बात कैसी भी हो प्रेम में लिपटी होनी चाहिए। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा नैन। राघव जी हंस रहे हैं, जानकी जी हंस रही हैं। बात कैसी भी हो मेरे राघव को बस प्रेम में लिपटी चाहिए।
आप प्रेम से कुछ भी करिए। तो एक किस्सा है राजस्थान तरफ का। एक महात्मा जी नित्य प्रति सत्संग सुनाने आते थे। तो वो सत्संग सुना रहे थे। एक युवक बहुत दूर से 2-4 गांव छोड़कर उनके नित्य प्रति सत्संग सुनने आया करते थे। उन्होंने एक दिन महात्मा जी से निवेदन किया कि गुरुजी, मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं और गांव काफ़ी दूर भी है, तो कृपया आप मेरे घर चलें, कुटिया में पधारें। महात्मा जी बोला अवश्य चलेंगे, चलिए। तो मैया बूढ़ी हो चुकी थी और गांव की थी, सरल थी बहुत, कभी गांव से बाहर निकली नहीं थी। गुरुजी आए, उन्होंने स्वागत सम्मान किया, आदर सत्कार किया और बोली मैया गुरुजी से, गोरुजी थारे खुर छूं। क्या बोली? गोरुजी थारे खुर छूं। अब एक तो गुरुजी का गोरुजी कर दिया, और महात्मा जी को तो चरण कमल सुनने की आदत है, और मैया क्या कह रही हैं? खुर। अब खुर किसके होते हैं? पशुओं के। गाय भैंस के पैरों को खुर कहा जाता है। अब महात्मा जी बड़े प्रेम से समझाने लगे, मैया आप संत महात्माओं को ऐसा कहती हैं, आपको नरक मिलेगा, नरक। अब मैया बड़ी सरल, मैया तो ये भी नहीं जानती नरक क्या होता है। मैया कहती हैं, गुरुजी हमारे इतने भाग्य कहाँ जो नरक मिले। नरक तो आप जैसे महान पुरुषों को मिलता है, हमारे भाग्य नहीं है। तो महात्मा जी उनकी इस बातों पर खिलखिला कर हंसे। अरे ऐसी प्रेम में लिपटी बातों पर, ऐसी सरलता पर महात्मा जी तो क्या राघव जी भी मुस्कुराते हैं। इसलिए बेहसे करुणा नयन, हंस रहे हैं केवट की इन अटपटी बातों पर। राम जी अभी तक बहाने से काम बनाना चाहते थे। कई बार बहाने से काम बन जाते हैं और कई बार नहीं बनते हैं। एक मैया ने महात्मा जी का निवेदन भोजन पर बुलाया और खूब स्वागत सम्मान किया, भोजन परोसा, और मैया भोजन परोस के पंखा डुलाने बैठ गई। अब खूब स्वादिष्ट भोजन है, महात्मा जी पा रहे हैं, लेकिन दूर पापड़ रखे हैं और पापड़ परसना मैया भूल गई। अब महात्मा जी कैसे कहें कि मैया पापड़ परोस दो, संकोच हो रहा है, शर्म लग रही है। तो महात्मा जी ने एक युक्ति सूझी। बोले मैया आज पता है रास्ते में क्या हुआ? बोली क्या हुआ? एक सांप मिला था, बहुत लंबा। बोली कितना लंबा? बस जहाँ यहाँ से जो जितनी पापड़ रखों की दूरी है ना, जितनी दूर पर पापड़ रखें उतना लंबा था। अरे मैया बोली पापड़ परोसना तो भूल ही गए। महात्मा बोले अरे पापड़ नहीं, मैं तो सांप की लंबाई बता रहा था। तो कई बार बहानों से काम बन जाता है, लेकिन कई बार बहानों से भी काम नहीं बनता है। एक घर में एक मेहमान आए, 5-6 दिन हो गया वो रुके हुए हैं, जा ही नहीं रहे। हाँ, कई बार मेहमान भी ऐसे आ जाते हैं। तो पति पत्नी में आपस में बात हो रही है कि देखो ये तो जा ही नहीं रहे हैं। पत्नी बोलती और आदर सत्कार करो, क्यों जाएंगे अब वो? पति बोलता है व्यंग मत कसो, अगर कोई उपाय है तो बताओ। बोले एक उपाय है, हम दोनों आपस में झगड़ा कर लेते हैं। बोले ठीक है। पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। पति डांट रहा है, पत्नी बोल रही है अरे हमेशा ही मुझे कुछ ऐसे ही कहते रहते हैं, आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। पति कहता है मत बनाओ, कौन सा हम एक दिन भूखे रह के मरे जा रहे हैं, बिल्कुल मत बनाना। अब अतिथि बाहर सुनता है, अरे जब आज इन्हीं को नहीं मिल रहा तो हमें कैसे मिलेगा। अतिथि ने अपना झोला उठाया और चल दिया। तो पत्नी इतने में रोने लग गई, नाटक में ही। तो पति कहता है हम तो झूठे चिल्ला रहे हैं, क्यों रो रही हो? पत्नी कहती है हम तो झूठे ही रो रहे हैं। और इतने में आश्चर्य ये हुआ कि बाहर से अतिथि आता है, हम भी तो झूठ मूठ के ही गए थे, काहे को सच में मान रहे हो? तो कई बार बहानों से भी काम नहीं बनता है। ऐसे ही मेरे राघव बहानों से काम बनाना चाह रहे थे, लेकिन केवट भैया नहीं मानते हैं। तो अंत में श्री राघव जी को कहना ही पड़ता है कि धोइए। एक छोटा सा कठौता लाते हैं जिसमें एक ही चरण आ पाए, जिससे ज्यादा समय मिल सके। केवट भैया चरण धो रहे हैं बड़े भाव से, मन में तो यही
भाव है कि इन चरणों से निकली है सुरसरी, इन्हीं चरणों से निकली है गंगा मैया। बड़े भाव से चरण धो रहे हैं। 3 बार केवट जी चरण धो चुके हैं और उस चरणामृत का पान कर चुके हैं, लेकिन अभी तक केवट जी को तृप्ति नहीं हुई। और क्या हुआ कि केवट जी राघव जी का चरण धुल ही रहे होते हैं, उतने में राघव जी चरण को रख देते हैं और नीचे तो गंगा मैया की रज है। अब वो रज गीले पैर होंगे तो रज तो चिपक ही जाएगी। तो केवट भैया कहते हैं अरे ये नहीं करना था प्रभु, पहुँच तो देने देते, अब ये चरण फिर से धुलने पड़ेंगे, गंदे हो गए। लखन लाल जी कहते हैं अरे हो गए पार, रज लगती रहेगी चरणों में, केवट धुलता रहेगा, ऐसे हम कब पार जाएंगे। राघव जी कहते हैं अरे घबराओ मत, पूछते हैं रुको। तो राघव जी पूछते हैं अगर कोई यहाँ पे सहारा हो, वृक्ष हो, डाली हो, डंडा हो, उसे पकड़ के हम खड़े हो जाएं। नहीं, ऐसे तो गंदे होते ही रहेंगे। केवट बोलता है अगर आपको आवश्यकता लग रही है प्रभु, तो नाथ मेरे माथ सो हाथ धर लीजिए, नाथ मेरे माथे पर हाथ धर लीजिए। लेकिन कब? अगर आपको जरूरत है। केवट कितना चतुर है। हम लोग ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारे माथे पर हाथ रख दीजिए, लेकिन केवट नहीं कह रहा है ऐसा। केवट कहता है कि अगर आपको ज़रूरत है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको आवश्यकता है तो मेरे माथे पर चरण हाथ रख लीजिए। राघव जी सोच रहे हैं केवट बड़ा चतुर है, सब कुछ पाए ले रहा है, लेकिन एहसान रत्ती भर का नहीं। केवट कहता है प्रभु मेरे परिवार को भी मैं बुला के लाऊं, उनको भी यह सौभाग्य प्राप्त कराऊं। लखन लाल जी कहते हैं 3 कठौता चरणामृत पी गए, जब परिवार की ध्यान नहीं आई, अब ध्यान आ रही है। वो बुला के लाते हैं परिवार को केवट जी। लेकिन लखन लाल जी कहते हैं कहीं नहीं जाओगे, सीधे पार कराओ। तो राम जी क्या कहते हैं? नहीं जाना है, लखन लाल जी की ओर देखकर। और केवट से क्या कहते हैं? नहीं जाना है। एक शब्द और 2 भाव। लखन लाल जी की ओर देख के कहते हैं केवट नहीं जाना है, और केवट की ओर देखते हैं कहते हैं नहीं जाना है, जाओ। केवट जी जाते हैं, परिवार को लेके आते हैं, उनको भी चरणामृत पान कराते हैं। फिर केवट जी बोलते हैं कि अभी कुछ लोग बाकी रह गए हैं। राघव जी कहते हैं हमें तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, कौन बाकी रह गया है? बोले आपको अगर दिखाई पड़ गए होते तो अभी तक पार हो गए होते, आपको दिखाई तो नहीं पड़े हैं। बोले कौन है? मेरे पूर्वज, मेरे पितर, वो अभी तक आपको दिखाई नहीं पड़े, तो मैं आपके चरणामृत से उनका तर्पण कर दूंगा तो वो पार लग जाएंगे मेरे नाथ। तो केवट जी ने अपने पूर्वजों का भी तर्पण किया और उनको भी पार लगा दिया। एक कथा आपको सुनाऊं। एक बूढ़ा व्यक्ति था, बीमार चल रहा था काफी दिनों से। उसके 2 पुत्र थे और उसका स्वर्गवास हो जाता है, और उसके दोनों पुत्र नास्तिक थे, कुछ तर्पण श्राद्ध ऐसा कुछ मानते ही नहीं थे। तो स्वर्गवास हो गया उनका। तो उनकी माताजी ने कहा पुत्रों की कि जाओ पुत्रों, तुम्हारे पिताजी बहुत विश्वास रखते थे भगवान में, इनकी अस्थियों का गंगा में विसर्जन करके आओ। बड़ा बेटे ने तो मना कर दिया, बोले मैं इस सब में नहीं मानता, ये कुछ नहीं होता है। छोटे बेटे ने कहा चलो हम चले जाएंगे। उनके गांव से 16 किलोमीटर गंगा जी थी। तो गए, 12 किलोमीटर पहुंचे और देखा कि एक नाला जा रहा है। तो एक व्यक्ति से पूछा ये नाला कहाँ जाएगा? बोले गंगा जी में जाके मिल जाएगा। वो इतना मूर्ख बेटा, उस नाले में ही विसर्जन कर दिया उनका अस्थियों का, इतना मूर्ख। तो वापस आ गया और बता दिया माता जी को कि मैंने विसर्जन कर दिया अस्थियों का। अब रात में उस व्यक्ति ने स्वप्न दिया कि कैसा मूर्ख बेटा भेजा है, नालायक है, नाले में अस्थि विसर्जन करके आया है। माँ ने उसे डांटा, क्यों रे नाले में फेंक के आया है? बोले तुम्हें किसने बताया? बोले तुम्हारे पिताजी आए थे स्वप्न देने। बोले जब तक जीवित थे जब तक ही पागल थे, और मरने के बाद भी पागलपन गया नहीं।
यहाँ उस नाले से 4 किलोमीटर दूर गंगा जी थी, वहां नहीं जा सके, 12 किलोमीटर लौट के स्वप्न देने आ गए। इतने पागलपन। तो एक कवि ने कहा है, आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं, आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं, तर्पण भी मिल ही जाएगा ऐसी कोई शर्त नहीं। श्राद्ध श्रद्धा शब्द है, उससे ही बना है, इसे बड़ी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। केवट जी ने अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर दिया। लखन जी बोले अब चलें? बोले नहीं, आप तो चले जाएंगे प्रभु, लेकिन मुझे तो इसी गांव में रहना है। और जब इन गांव वालों को पता चलेगा कि केवट ने अपने को तार दिया, अपने परिवार वालों को तार दिया, अपने पूर्वजों को भी तार दिया, लेकिन हमें भूल गया, तो ये हमें छोड़ेंगे, ये हमें जीवित नहीं रहने देंगे प्रभु। इसलिए आप तो पार हो जाएंगे, इन्हें भी पार करके जाइए। तो केवट जी ने, अब गांव में कितने लोग होंगे, सबको चरणामृत पिलाया है। अब लखनलाल जी क्रोध में हैं। अब केवट ने खतरा मोल नहीं लिया और सीधे पार करा दिया। और पार कराने के बाद चरण पकड़ लिए राघव के। लखनलाल जी कहते हैं वहां तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और यहाँ चरण पकड़ लिए, ये अपने अपनी घाट की बात है। वहां इनकी गरज थी, यहाँ मेरी गरज है, इसलिए चरण तो पकड़ने पड़ेंगे। अब राघव जी के पास उतराई देने के लिए कुछ नहीं है, तो श्री जानकी मैया ने मन पढ़ लिया राघव जी का और अपनी पिया ही असिय जान निहारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारी, अपनी अंगूठी उतार के दे दी राघव जी को। नाथ ये दे दो, भले ही आपके उस हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन इस हाथ में तो है। राघव जी मनी मन बोलते हैं, किशोरी जी आपका ये हाथ मेरा हाथ कब से हो गया? बोली जब से मेरे पिता जनक ने मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया, जब से मेरा हाथ आपका हाथ हो गया। और कोई आजकल होता है ये, कोई बन गया होता, पत्नी साथ में होती, तो अगर केवट को पार कराया, केवट ने पार कराया होता, तो अपने आप से तो कोई बात ही नहीं, अगर पति बोलता पत्नी से कुछ उतराई देनी है, कुछ है क्या, अंगूठी दे दो, पत्नी क्या बोलती, अरे अपना तो सब बर्बाद किया ही है, ये और ले लो, ये बचा है ये भी ले लो। लेकिन ये मेरी भारत की नारियां हैं, भारत की माताएं बहनें हैं, जो पतियों को संकट में देखकर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती हैं। श्री जानकी मैया ने अंगूठी उतार के दे दी। अभी तक जो केवट हंसता हंसाता था वो अब भावुक हो गया। केवट कहता है मैं ये उतराई नहीं ले सकता, आज ना तुम्हें कहा ना पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। मेरे दोष दुख दारिद दरिद्रता सब मिट गए हैं, आपने मुझे क्या नहीं दे दिया। और प्रभु जब आप आए थे तब तो मेरी इच्छा थी उतराई लेने की, लेकिन अब नहीं रही। राघव जी कहते हैं क्यों, अब क्यों, इच्छा क्यों खत्म हुई? केवट कहता है नाथ जब आपने मेरे से नाव मांगी, मांगी नाव, नाथ आपको, आप जिसको कुछ देते हैं वो तो बहुत बड़ा है, आप जिसको कुछ देते हैं वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप जिससे कुछ मांगते हैं वो कितना बड़ा है। आपने मुझसे मांगा है तो मैं बड़ा बन गया हूं प्रभु, अब आप मुझे कुछ दे के छोटा मत बनाइए। अब मैं बड़ा ही रहना चाहता हूं प्रभु, मुझे छोटा मत बनाइए, मैं ये उतराई नहीं ले सकता। और प्रभु अगर आप अपने आप को ऋणी मानते हैं, मैं गंगा तट का मांझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो, मैं तो ये गंगा तट को पार कराता हूं, आप भवसागर के केवट हैं। मैं इस सुरसरिता के तीर में हूं, तुम उस भवसरिता के तट हो, मैं तो इस जीवन में हूं, इस मृत्यु लोक में हूं, आप भवसागर पार कराने वाले हैं। और आप और मैं एक ही बिरादरी के हैं, आप और मैं भाई हैं। राम जी लखनलाल जी को देखते हैं, भाई कब से हो गया? लखन जी कहते हैं और सरल बनिए और ढील दीजिए, अभी तो भाई बना है, न जाने क्या क्या बनेगा। तो
केवट भैया भाई कैसे? केवट बताता है, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है। मैं भी मजदूर हूं, आप भी मजदूर हैं, मैं भी मल्लाह हूं, आप भी मल्लाह हैं। मैं इस गंगा तट को पार कराता हूं, आप उस भवसागर को पार कराते हैं। हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं प्रभु। और अगर आप उतराई देना ही चाहते हैं तो मैं अपनी उतराई नहीं छोड़ूंगा। फिर अगर नाथ आप कुछ दे ही रहे हैं तो मैं कैसे छोड़ूं? अगर अपने को ऋणी समझते हो तो तुम ऋण वहीं चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। हे प्रभु, आप मुझको भवसागर से पार लगा देना। ये बड़े निराले भक्त होते हैं जो अपने प्रभु से कुछ मांगते नहीं हैं। एक बिंदु महाराज हुए हैं, उन्होंने कहा है, मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना।